नमस्कार, मैं शिल्पा सिंह हाजिर हूं लेकर अपना बेहद ही खास प्रोग्राम कहिए नेताजी। और कहिए नेताजी की इस कड़ी में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निरसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता, जिनसे हम जानेंगे कि इनके कार्यकाल में कितना हुआ विकास। सबसे पहले बहुत स्वागत करना चाहूंगी कहिए नेताजी की इस कड़ी में आपका। सिटी लाइव को आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल के माध्यम से लगातार हम लोग को जनता का से जुड़ी हुई जो समस्या हम लोग को मिलती है और जनता का समस्या समाधान करने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं निरसा विधानसभा क्षेत्र की आप विधायक रही हैं और पिछले 5 सालों में अपने बहुत सारे काम भी किए हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि वो कौन से कार्य हैं जिनको आप बतौर उपलब्धि गिनती हैं? सबसे बड़ा उपलब्धि तो संथाल और कोयलांचल को जोड़ने का, संथाल परगना कोयलांचल को जोड़ने का जो बरबंदिया पुल, ये वर्षों से लंबित था, काम रुका हुआ था। और 2019 का चुनाव में जनता का बस यही मांग था कि आप तो जीत ही रही हैं, आपको हम लोग जिताएंगे और सबसे पहले बरबंदिया पुल को आपने पुल को बनवा दीजिएगा। तो सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि पुल बन रहा है। आपने कहा कि धनबाद और जामताड़ा को जो जोड़ने का जो पुल है, बरबेंदिया पुल, उसका निर्माण आपने कराया, उद्घाटन भी आपने किया। आपकी विपक्षी पार्टी का कहना है कि ये उनका किया हुआ काम है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि श्रेय उनका कहना है कि श्रेय जो है वो अपर्णा सेन गुप्ता ले रही हैं, लेकिन काम उनका किया हुआ है। एक और बात वो कहते हैं कि वही बरबेंदिया पुल जिसको वो बतौर उपलब्धि लेती हैं, उसी बरबेंदिया पुल में अगर उनके कार्यकाल में उसका निर्माण हुआ है तो टूट भी रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2005 में जब हम विधायक बने थे तो हमने कोयलांचल संथाल परगना जामताड़ा निरसा को जोड़ने का हमने ये पुल बनवाए थे। काम शुरू हुआ था क्योंकि हम लोग देखते थे कि उसे नदी में नाव से कितना रिस्क लेकर इस पार उस पार होता था। तो हमने उस पुल को हम बनवाने का कोशिश किए। दुर्भाग्य है कुछ पिलर वहाँ गिर गया था उस समय। लेकिन हमारे जो विपक्षी पार्टी जो है वो बोल रहे हैं कि हमने उस समय 2009 का जब चुनाव आया तो 2009 का चुनाव में जनता को समझाने का कोशिश किया गया, जनता को अपना पक्ष में लिया और 2009 का चुनाव में वो चुनाव जीत गए, सिर्फ यही कह के कि हम चुनाव जीतेंगे तो बरबंदिया का पुल हम बनवा देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप 2009 में चुनाव जीते तो क्यों नहीं पुल को बनवाएं? ठीक है, चलिए 2009 में आप जनता से वादा किए थे पुल बनवा देंगे, बरबंदिया पुल। आप जनता से किया हुआ वादा को भूल गए। फिर आप 2014 में आप जीते, फिर क्यों नहीं पुल बना? ये तो आपके चैनल के माध्यम हम निरसा विधानसभा जनता की ओर से हम पूछना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं पुल बना? अब जब 2019 का चुनाव आया तो जनता का विश्वास भरोसा उन पर टूट गया कि इनसे कुछ होने वाला है नहीं। अगर कोई विकास करेंगी तो अपर्णा सेन गुप्ता करेंगी और हम लोग 2019 में अपर्णा सेन गुप्ता को जिताएंगे, तभी ये पुल बनेगा। और उनका विश्वास जो था वो विश्वास आज जमीन में उतरा है और देख सकते हैं कि बरबंदिया का पुल बन रहा है। बोलना अलग बात है, आप 9 में क्यों नहीं बनाए? आपको बनाना चाहिए था 2009 में ये पुल, आपको बनाना चाहिए था 2014 में ये पुल, आप क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं, ये आप जनता को बताइए। ठीक है, अपर्णा सेन गुप्ता क्षेत्र में घूमती हैं बतौर विधायक, लोगों से जनसंपर्क करती हैं। कुछ लोगों का और विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नहीं घूमती अपर्णा। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर तो हैं, मतलब जो योजनाएं तो बनी हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं। लोगों को आवास तक मुहैया नहीं हुआ है, जो मूलभूत चीजें हैं वो तक मुहैया नहीं करा पाई हैं अपर्णा सेन गुप्ता। कैसे दोबारा विश्वास जीत पाएंगी आप अगर ऐसा है तो? देखिए, विपक्षी का बात है तो अच्छा काम को भी वो नेगेटिव बोलना। विपक्ष तो विपक्ष होता है, पक्ष विपक्ष का तो बात है उनका, तो वो बताए ना वो क्या काम किए इतना दिन में। और मेरा काम तो जनता बोल रही है, जहाँ हम जा रहे हैं, चाहे पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या फिर कोरोना का समय थोड़ा कम समय मिला, कोविड के समय 2-2.5 साल तो कोविड में ही हम लोग को उस दिन को याद करते हैं तो डर लगता है। लेकिन जो बाकी समय मिला ये जनता के बीच है, क्या हम विकास किए हैं? उनको बोलने से हम लोग वो क्या बोल रहे हैं, उनका विपक्षी का बात है बोलना, किंतु जनता देख रही है कि 2-2.5 साल ही समय मिला, 2-2.5 साल में जो हम काम किए कहाँ से गिनाएंगे बोलिए ना। ये कुमारडुबी ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज,
आप यहाँ तमाम हमारे स्थानीय प्रेस यहाँ है, सब जनता यहाँ है, लगातार उसको जब चुनाव आता था तो ये बताने का काम करते थे कि हम कुमारडुबी रेलवे ओवरब्रिज बनवाएंगे। लेकिन हमारे कार्यकाल में 2019 का जो चुनाव हुआ, हमने जनता से वादा किए थे कि हम जीतेंगे और तुरंत कुमारडुबी ओवरब्रिज बनाएंगे। और वहाँ इतना जाम लगता था, बहुत सब परेशान होता था। आप देख लीजिए ओवरब्रिज बन के तैयार है। आप देख लीजिए NHI का काम जो रुका हुआ था वो तैयार है। चारों तरफ जगमगा रहा है। हाई मास्ट लाइट जो हमारा 2005 में लगाया था वो बंद हो गया था, अभी लाइट जल रहा है। आपके कार्यकाल में बहुत सारे जलापूर्ति प्रोजेक्ट बने, बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार हुए, लेकिन एक भी चालू नहीं हो पाया, क्या वजह रही? देखिए, ऐसे तो निरसा विधानसभा में मेरा दो डैम है, माइथन और पंचेत। यहाँ चापा नल से सब पानी का समस्या का समाधान नहीं होगा, ये हम भी जान रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह में हमने चापाकल लगवाने का काम किए। लेकिन जो टहल कंपनी काम कर रही थी, मतलब माइथन गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का, तो वो टहल कंपनी 2022 में ही काम कंप्लीट करना था, पूरा करना था। लेकिन जब वो काम पूरा नहीं किया, वो अपना मनमानी करना शुरू कर दिया, तो हम करने के बाद और उस कंपनी को हमने ब्लैक लिस्टेड कराने का काम किए। और फिर हमने अभी श्री राम कंपनी को काम मिला है। 99% हम काम को आगे बढ़ा चुके हैं। लेकिन मेरा सपना था, मेरा इच्छा था कि चुनाव से पहले ही ये काम धरातल में उतरे। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए हैं, यहाँ तो विपक्ष में हम हैं, बीजेपी है। निरसा विधानसभा में अगर अभी काम शुरू हो जाएगा तो विपक्ष का नाम हो जाएगा, अपर्णा सेनगुप्ता का नाम हो जाएगा। इसलिए सरकार से विभाग को उस काम को रोक दिया गया कि चुनाव के बाद ये काम होगा, अभी काम नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं है, जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। सबसे पहले हम 23 तारीख को काउंटिंग होगा। अपार आशीर्वाद प्यार भाजपा बीजेपी को मिल रहा है। जिस तरह से 2019 का चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुआ था, उसी तरह होगा। और सबसे पहले हम पानी को घर घर पहुंचाएंगे, ये मेरा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। आप पानी को घर घर पहुंचाने की बात कह रही हैं। विपक्ष ये भी कह रही है कि अब करेंगी तो पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछला 5 साल का कार्यकाल भी आप ही करा है, तो वो पानी पहुंचाने का काम पहले क्यों नहीं हुआ, अब ऐसा क्या हो जाएगा? वो तो सब हम करके रख लिए हैं, सब तो हो चुका है। तो सरकार तो जेएमएम आरजेडी कांग्रेस, अरे ये लाल झंडा जो बोल रहे हैं, इन लोग का तो सरकार थी, तो क्यों नहीं काम को शुरू हुआ? इनका कहना है कि वहाँ भाजपा का विधायक है, वहाँ अभी काम करेंगे तो भाजपा का नाम हो जाएगा, चुनाव आ रहा, भाजपा की जीत हो जाएगी। ठीक है, काम को रोक दिया गया। जनता, आप कह रही है कि जनता का अपार प्यार समर्थन मिल रहा है। विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि पिछली बार वो इसलिए जीत गई क्योंकि उनको सहानुभूति वोट मिल गया। क्या लग रहा है, इससे इस बात से कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव सबको लगता है 6 महीना साल भर भी नहीं हुआ है। उनको देखिए ना, उनका जमानत जब्त कैसे हुआ है। पहले वो अपना गिरवान में झांक के तो देखे। अभी हम नहीं बोल रहे हैं 3 साल 5 साल का बाद, अभी 6 महीना साल भर भी नहीं हुआ है। और उनका लाल झंडा उस समय वो MCC मासस में थे, वो जब देख लिए यहाँ से उनका पत्ता साफ हो रहा है। जमानत जब्त भी होता है एक सम्मानीय जगह, इनका जो जमानत जब्त हुआ है ये उनको आप याद दिलाना चाह रहे हैं, देखिए। और फिर जब देख लिए कि ये मासस नहीं होगा, तब माले वही लाल माले में हो गए। कहीं कुछ नहीं होगा, कोई गठबंधन काम उनको नहीं देगा। सब भारतीय जनता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने जीवन दान दिए हैं, कोविड के समय जीवन दान दिए हैं, उस समय राशन दिए हैं, उस समय हर अकाउंट में पैसा दिए हैं और घर घर विकास पहुंचा रहे हैं। तो जीवन दान जो दे रहे हैं, बस मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे कमल फूल में। मैया सम्मान योजना जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा, क्योंकि अभी उन्होंने इस चीज़ को भी लागू कर दिया है। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे पहुँच रहे हैं, ये किस तरीके से काम करेगा उनके हित में? मैया सम्मान इतना दिन क्यों नहीं मैया को याद आया? मैया को तो याद नहीं आया। मैया का सम्मान का जब बात बोल रहे हैं, तो हमारे माननीय रघुवर दास जी मैया को सम्मान दिए थे। 1 रुपया में जमीन का मालकिन बनने का सौभाग्य हम महिलाओं को मिला था, वो भी तो छीन लिए सम्मान। और सुरक्षा का जहाँ तक बात है, आज हमारे इस राज्य में बोलिए, दुमका की अंकिता बेटी के साथ क्या हुआ। आज हमारी बेटी बहन कितना असुरक्षित है।
घर से निकलती है तो पेरेंट्स को डर लगता है जब तक वो सुरक्षित घर नहीं आएगी। सुरक्षा का कोई बात नहीं है। जहाँ तक मैया का बात है, आज बोलिए अभी 5 महीना से हमारे वृद्ध जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, जो विकलांग पेंशन 5 महीना से बंद है। कहाँ वो मैया नहीं है? आप एक मैया को काट के एक मैया को सम्मान दे रहे हैं, और कैसा सम्मान ये मैया का बात हो रहा है। अगर आप जीतती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करने वाली हैं? सबसे पहले तो देखिए, महिलाओं को सुरक्षा के साथ हम महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और रोजगार से जोड़ेंगे। और महिलाओं को मतलब सम्मान, सुरक्षा, रोजगार से हम जोड़ेंगे महिलाओं को, क्योंकि हम एक महिला प्रत्याशी है और हमें एक माँ का ये है, हम उस रूप में देखते हैं। माँ बहन है हम, हमारे बच्चे बेटी सब हैं, तो बस उसी तरह से। आपके क्षेत्र में विकास की अगर हम बात करें तो आपसे ही जान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? बहुत विकास, अगर एक एक करके गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। बहुत विकास, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या लगता है? शिक्षा के विषय में देखिए, शिक्षा के विषय में हर स्कूल में हमने पुस्तकालय का हमने देने का काम किए हैं कि हमारे महापुरुषों का जीवनी आज तो देख रहे हैं किस तरह के स्कूल में लुप्त हो जा रहा है। साथ ही में बहुत तरह का यहाँ IIT का निर्माण, साथ ही जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे थे उस बच्चे बहुत असुरक्षित, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे। अभी माइथन में ही एक कुछ दिन का घटना हुआ, 2 साल हुआ, एक बच्चे खेलते खेलते सांप काट लिया, वो बच्चा वहाँ डेथ कर गया। तो उसमें हम बाउंड्री, हर विधानसभा में जितना स्कूल्स हैं सब में हमने बाउंड्री बनवाए, साफ सफाई का टाइल्स सब लगवाएं, फेवर ब्लॉक लगवाएं, वहाँ पानी का व्यवस्था की, जैसे बच्चे सुरक्षित रहें और सेफ रहें। इस तरह का जितना समय मिला उसमें हमने काम किए हैं। ठीक है, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप घूम रही है क्षेत्र में, वैसे हमने भी क्षेत्र में थोड़ा पड़ताल किया है, और जब हम घूम कर आ रहे हैं तो सरकारी स्कूलों की स्थिति की अगर हम बात करें तो वो बद से बदतर है। और जहां तक शिक्षा की बात करें तो हम ये आपसे मेरा पर्सनल अपील भी होगा कि एक बार सरकारी स्कूलों में जरूर विजिट करें और देखें कि वहाँ जो शिक्षक जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या वाकई वो पढ़ाई जो है वो उस स्तर से हो रही है या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। ये तो सरकार का आशीर्वाद है। हम लोग सरकार विधानसभा में शिक्षक का मांग करते हैं, शिक्षक नहीं है। सब बेरोजगार बच्चे अभी पढ़ लिख के बैठे हुए हैं। ये सरकार 2019 का चुनाव में क्या बोले थे कि 5 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे, 5 लाख युवाओं बेटा बेटी को हम रोजगार देंगे। अगर नहीं देंगे तो उनको जो भत्ता देंगे, अगर भत्ता नहीं देंगे तो उनको हम संन्यास लेंगे राजनीति का। तो कहाँ आप ना किसी को टीचर बनाए, न पुलिस बनाए, न रोजगार दिए बेटा बेटी को, पढ़ लिख के हमारा राज्य में बैठे हुए हैं। हमने विधानसभा में हमने शिक्षक का मांग किए, हमने बुक्स का मांग किए, लेकिन ये सरकार तो मस्त, सत्ता मिलने के बाद तो ये सरकार मस्त। हम लोग विधानसभा में बोलते थे, हम लोग को बोलने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि हम लोग विपक्ष हैं। जैसा अछूत जैसे नहीं होता विपक्ष में, विपक्ष तो एक साइड में हम लोग टाइम भी हम लोग का जो है बोलने नहीं दिया जाता है। बैठिए बैठिए बैठिए। आप देखिए कि युवाओं के विषय में जब हम लोग विधानसभा में जब आंदोलन किए रोजगार के विषय में, तो किस तरह से हम विपक्ष के साथ क्या हुआ आप लोग देखे ही होंगे। विधानसभा का पूरा AC बंद कर दिया गया, लाइट बंद। इतना दुर्भाग्य की बात, शौचालय भी जाने के लिए हम लोग को रोक दिया गया। तो ये तो सरकार अगर विश्वास जताती है जनता आप पर तो क्या कुछ करने वाली हैं इस बार निरसा विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, जो मेरा अधूरा काम रहा उसको पूरा करेंगे और रोजगार से जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे बच्चे बच्चियां हमारे जो हैं, सबसे पहले पढ़ लिख के हमारे बच्चे बच्चियां बाहर नहीं जाए। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र हमारा निरसा विधानसभा है। सबसे पहले के बच्चे बच्चियों को रोजगार से जोड़ेंगे, और जो भी जन समस्या जो भी है, पानी का तो बोल दिए, पानी 2 डैम है, हम पानी को घर घर पहुँचाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, रोजगार, उद्योग भी यहाँ हमने लगवाने का काम करेंगे। ये सपना है, क्योंकि निरसा विधानसभा मेरा घर है, जनता मेरा परिवार है। तो इस घर परिवार को सजाने के लिए आप समझ सकते हैं एक घर का जो मुखिया होता है उनका कितना बड़ा रोल होता है, वो हम करेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में लगातार जो है ना स्टार प्रचारकों का दौरा होता रह रहा है, बार बार आ रहे हैं, सब आपके लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको? देखिए, ठीक है, चुनाव है, आएंगे, जरूर आएंगे स्टार प्रचारक, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम लोग घर घर डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, और जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। क्योंकि हम लोग कहीं यहाँ चुनाव के समय ही नहीं आते। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि हम क्षेत्र में नहीं जा पाए, ये नहीं कर पाए, लेकिन ये विपक्ष का एक मतलब राजनीति साजिश है। ये कहने का मेरे विषय में तो कुछ मिल नहीं रहा है नेगेटिव। ना हम कोलियरी में रंगदारी का पैसा लेते हैं। कौन रंगदारी का पैसा कोलियरी में ले रहा है?
कौन रंगदार पोस्ट के रख दिया है, कौन उस तरह से, अब हम ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। जनता भयभीत है, ये लाल झंडा से जनता भयभीत है। कोई अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है तो उसको पीछे से खींच रहा है, उसको परेशान कर रहा है। उस पर एक मुखिया का, अभी सम्मानित एक मुखिया, वो अगर उनका बात नहीं सुना तो एक घर में घुसा के उस मुखिया को उसका जो आदमी लोग पीटने का काम किए और खुद वहां खड़ा रह के उसको पिटवाने का काम किए। तो ये आतंक यहाँ मचा हुआ है। तो इससे आपराधिक गतिविधियों में आप लगाम लगाएंगी? एकदम, कहाँ, मेरे नेतृत्व में एकदम शांत है भाजपा, हम जब से जीते हैं तब से। लेकिन उन लोग का जो एक डर, एक भय दिखा के सोचता है कि हम वोट लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। और मेरे प्रति कुछ मिल नहीं रहा है बोलने का, लेकिन वही एक साजिश कि हम आए नहीं, हम गए नहीं, हम किए नहीं। लेकिन जनता समझ चुकी है इस साजिश से कुछ होने वाला है नहीं। 20 तारीख को कमल फूल 1 नंबर में है। जनता का यही है कि हम लोग जाएंगे और 1 नंबर में कमल फूल दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। एनडीए की और भाजपा की सरकार इस राज्य में बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, राज्य में बनेगी और डबल इंजन का सरकार बनने से विकास का गंगा। क्या अपील करना चाहिए जनता से? जनता से हम यही अपील करेंगे कि एक नंबर में 20 तारीख को 1 नंबर में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल में वोट दें। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस विश्वास के साथ एक साधारण महिला को टिकट दिए हैं और जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में यहाँ से एक कमल फूल हम लोग डाल पाएँ और वो होगा, आप लोग का विश्वास मिल रहा है। और जो विकास का हमने गाड़ी लेके चले हैं, जो विकास को हमने पटरी पर लाए हैं, उसको रुकने मत दीजिए, थमने मत दीजिए। एक एक वोट मेरे लिए शक्ति बनेगा। आपका आवाज़ बन के हम विधानसभा जाएंगे और जनता का जो भी समस्या है समाधान करने का कोशिश करेंगे और हमारे राज्य में जैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने, ये हम आप सबों से अनुरोध करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें करने के लिए। जी हाँ, तो अभी आप सुन रहे थे कहिए नेताजी की इस कड़ी में अभी हम बात कर रहे थे अपर्णा सेन गुप्ता जी से, जिन्होंने बहुत सारी बात बताई है, साथ ही कहा कि विकास को ये पटरी पर लाई है और इसको आगे गति भी यही प्रदान करेंगी। कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे भी जान लेते हैं इनका क्या कुछ कहना है। आप महिला हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्षेत्र में अगर हम समस्या की बात करें तो क्या समस्याएं दिखती हैं इस वक्त आपको? भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, गलत काम जो समस्या है। क्षेत्र की समस्या की पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, क्षेत्र में कोई समस्या दिखती है? नहीं दिखती? समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, सब जगह सही है और विपक्ष आवाज उठा रही है, वो उठाते रहेंगे। विकास हुआ है क्षेत्र में, विकास के काम बहुत हुआ है, विकास हुआ है हर जगह। हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ हम लोग को सपोर्ट मिला है। विकास की बात करें हम तो क्या लगता है विकास की रफ्तार झारखंड सरकार जब से आई है विकास थम गई है, चाहे वो शहर की विकास हो या गांव की विकास हो। शहर की विकास इसलिए भी थम गई है कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का ना चुनाव करवा के शहर का विकास को एकदम ठप कर दिया है। आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी तो शहर की भी विकास होगी, गांव की विकास होगी। ठीक है, पार्टी की बात नहीं करते, क्या लगता है अगर सिर्फ ठोस मुद्दे पे बात करें तो क्या लग रहा है किस तरीके का विकास का काम जो है वो क्षेत्र में हुआ है? कौन कौन से काम हुए हैं? बहुत सारा विकास हुआ है, जैसे कि आप चिरकुंडा से देखिए मुगमा तक जो भी रोड बना है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से काम किया गया है। उसमें पिच का काम कर गया है, उसके बाद NHI का काम किया गया है, जो NHI का काम रुका हुआ होता उसका काम किया है। परवलिया बुंद जो पुल बनने का काम, जो बरबंदिया में जो उसका काम किया गया है। लोगों का बहुत सारा, जैसे स्कूल हुआ, स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं था, उस बाउंड्री वॉल को किया गया है। बहुत सारा ऐसा काम है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे देखिए, रोजगार की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है क्षेत्र में रोजगार मिला है लोगों को? रोजगार तो मैडम नहीं मिला है, हेमंत सरकार में नहीं मिला है। आज हम लोग आपका इसमें गए थे दौड़ने के लिए 18, उसके लिए भी कुछ नहीं। स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य के लेकर हर चीज सब पूर्ण है, कहीं से कोई कमी नहीं है। हमारा बीजेपी जिंदाबाद था। शिक्षा का स्तर कैसा है? क्या शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा जब बिहार से और 5 साल पीछे से अभी शिक्षा का झारखंड में अपडेट हुआ है, सारी व्यवस्था हुआ है। महिलाओं की स्थिति की बात कर लेते हैं, महिलाओं की स्थिति कैसी है? सब ठीक है, हम लोग ने जो सब ठीक है। जो गांव में हम लोग गए हैं सब मैडम को सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करेगा। जो क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उसको हम लोग को देखना नहीं है। मूलभूत समस्याएं कुछ दिखती हैं आपको? दो मामले समस्याएं कुछ नहीं, लाल झंडा पार्टी की बातें। जी हाँ,
जी हाँ, तो आपने सुना, यहाँ पर मैंने कुछ जनता से भी बात करने की कोशिश की, साथ ही साथ कहिए नेताजी की इस कड़ी में हमारे साथ पर्ण सेन गुप्ता जी यहाँ पे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मूलभूत समस्या दिखती है, कुछ परेशानी दिखती है निरसा विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, निरसा विधानसभा में परेशानी तो बहुत है, ठीक है, लेकिन जो 15 साल लाल झंडा वाला राज किया वो लोग कुछ भी नहीं किया है। खाली घर घर गया है और घर घर जाके खाली फीता काटा है, और बच्चा लोग का कोई भी चीज में इन्वाइट हुआ, कुछ भी हुआ गया है, लेकिन मूल समस्या दिखती है। समस्या क्या है? समस्या दिखती है, पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, ठीक है, सड़क का समस्या है। विकास हुआ है? विकास मैडम का राज में हुआ है। बारबंदिया पुल बना इतना बड़ा, 4.5 करोड़ का रानी बांध है, वहाँ काम हुआ। सड़क बना मैडम का राज में ही जो हुआ। चलिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी लोगों से हमने बात की और इन तमाम लोगों का बस इतना ही कहना, सभी लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि क्षेत्र में विकास भी हुआ है। अपर्णा सेन गुप्ता कह रही हैं कि उन्होंने विकास को पटरी पर लेकर आई हैं और साथ ही साथ इसको गति भी देने का काम करेंगी। अब देखना ये होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है और किसको अपना विधायक चुनती है। कहिए नेताजी में फिर मुलाकात होगी आपसे, किसी और शख्सियत से बात करेंगे, किसी और प्रत्याशी से बात करेंगे, किसी और विधानसभा क्षेत्र चलेंगे।